ये कलयुग है। कलयुग में कैसे भक्ति करनी पड़ेगी? कलयुग में आप तप नहीं कर सकते, कलयुग में आप व्रत और उपवास नहीं कर सकते, कलयुग में आप यज्ञ करके परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकते, और प्रकट भी परमात्मा हो जाए तो आपका पूरा पूरा कल्याण नहीं होगा। तब कलयुग कैसी भक्ति चाहिए? तो गोस्वामी जी महाराज कहते कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमय नर नहीं पारा। इसकी व्याख्या बाद में करूंगा। संत महात्मा गण कहते कलयुग में जो भक्ति है ये नाम का आधार है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि नाम बिना हम भक्ति प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं कि नाम देने वाले कौन होते हैं? तो भगवान श्री राम कहने लग गए, क्या कहते हैं? तुम सबरी पहले कह रही है कि ही विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्नमा मति मंद अघारी, कर रघुपति सुनु भामनी वाता। भगवान श्री राम सुंदरी कहते हैं मामले सुनो, मानो एक भक्ति का नाता भगवान राम की नाता किससे है? मोबाइल सामने रखिए। भगवान राम की नाता किससे है? भगवान श्री राम करे मानो एक भक्ति का नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारी देखें जैसा। भगवान श्री राम ने स्वयं मुक्त कंठ से कहा मुझे जाति पाति से कोई लेन देन नहीं है। कोई मतलब नहीं है मुझे जाति पाति से। जाति पाति कुल, कुल में बड़े हैं छोटे उससे तो मतलब नहीं है। धर्म बढ़ाई, धर्म में क्या है नहीं मतलब नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यही बात कहा कि धर्म के ध्वजा फहराने वाले के बस में मैं नहीं होता हूँ। संत महात्मा गण कहते हैं कि भगवान राम जो बात कह रहे त्रेता युग में वही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल वायु देखे जैसा। जिस प्रकार से आकाश पे बादल लगा हुआ हो और वह बादल पानीहीन हो, वर्षाहीन हो, तो उस बादल को अच्छा नहीं कहता। उसी प्रकार से आप सब कुछ से संपन्न हो, अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान की नाता अगर आपसे हमसे है तो केवल भक्ति का नाता है। इसलिए भक्ति कीजिए। अब भगवान श्री राम कहने लगे नवधा भक्ति का हो तो ये पाई, सावधान सुनु धर्म मनमाई। हे सबरी 9 प्रकार की भक्ति तुझसे मैं कहता हूँ, लेकिन सावधान होकर के सुनो। क्या सबरी असावधान थे? सावधान तो थी। संकेत किया लोगों को, इनके माध्यम से सबको सावधान हो जाओ। सावधान से मतलब हम आपका मन जो संसार में भटकते फिरते रहता है, उन सारे भटकाव को छोड़ करके एक जगह अटकाएंगे। जब आप एक जगह अटका के रखेंगे तभी आपके दिमाग में बात रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। अगर आप इधर उधर चौकड़ी भरते रहेंगे मन से तो संत लोग कहते हैं कि आपके दिमाग में बात नहीं ठहरेगी। जब बात नहीं ठहरेगी तो निश्चित है कि आपका सुनना कोई काम का नहीं है। इसलिए करें सावधान सुनो धर्म मनमाई, सावधान सुनो और मन में धारण करो। ऐसा नहीं कहा कि सत्संग में छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा सुनो और कपड़ा झाड़ो और चलते बनो, ऐसा नहीं कहा। उन्हें कहा बड़े प्रेम से सुनो और मन में धारण करो। अब कह क्या रहे? तो भगवान श्री राम कह रहे बड़े प्रेम से सावधान सुन धर्म मनमाई। अब कहने लगे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है। इस संतों का संग क्या है? ऋषि मुनि गण कहते संतों का संग से ही कल्याण होता है। शास्त्रकार का जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे तब तक कल्याण की संभावना नहीं है। इसीलिए संत संग करेंगे तो क्या होगा? तो गोस्वामी जी महाराज का
कामी कर भवपंथ काई संत कवि गोविंद श्रुति पुराण सदग्रंथ। का संतों का संग करने से हम आपके अंदर में क्या स्थिति होगी? का संत के संग जब करते हैं लोग, संत संग अपवर्ग। संतों का संग क्या है? कि अपवर्ग ले जाने वाला है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं संतों का संग कीजिए। और एक बात बड़े मजे की गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, क्या करें? संत संग अपवर्ग कर कामी कर भवपंथ। कामी पुरुषों का जो संग है जानते हैं कहाँ है? इसके विषय में जानना चाहिए। संत संग अपवर्ग कर कामी कर भवपंथ। भव का पंथ, भव कहते हैं संसार का, संसार का पंथ कहाँ है? कामी पुरुषों के पास। अब थोड़ी सी हलचल नहीं, अब थोड़ी सी ये बात पर ध्यान देना होगा कि कामी पुरुष कौन है और संत कौन है, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी महाराज करें कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करेंगे तो कल्याण होगा। जहां तक कामना है, नोट कर लीजिएगा, वहां तक का पंथ संसार का है। अब मन में वो कामना कहां तक है? ऋषि मुनिगण कहते कामना यहां तक नहीं है। किसी भी लोकांतर में आप जाएंगे, कामनाओं से खाली नहीं, और सब जगह विषय है। और जहां विषय है वो संसार का मार्ग है, भव का मार्ग है। तो कहां तक भव का मार्ग है? तो स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग भी किसका है भाई? स्वर्ग में विषय तो है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ब्रह्मलोक जाएंगे वहां भी विषय है, शिवलोक जाएंगे वहां भी विषय है, विष्णु लोक जाएंगे वहां भी विषय है। जहां तक तो विषय है, शास्त्रकार कहते हैं वो सारे पंथ किसके हैं? भवसागर के हैं, अर्थात संसार के। संत पंथ अव्वर कर कामी कर भवपंथ काई संत कवि गोविंद श्रुति पुराण सदग्रंथ। तब ऋषि मुनिगण कहते संतों का जो पंथ है, यह पंथ भवसागर का नहीं है। ये किसका पंथ है? यह अपवर्ग का है। अपवर्ग किसको कहते हैं? ऋषिगण कहते हैं अपवर्ग मतलब होता है, प मतलब होता है नहीं। प मतलब जहां पाप नहीं होता है, फ मतलब जहां फलाशा कुछ भी नहीं है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, फल पाने की इच्छा नहीं है। ब मतलब जहां बंधन किसी प्रकार का नहीं है। भ मतलब जहां भय नहीं है, और म मतलब जहां मृत्यु नहीं है। अब थोड़ा सा विचार करके देखिए कि कहाँ भय नहीं है। एक बार मधु और कैटव नाम करके राक्षस ब्रह्मलोक जब गए तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के भाग गए। कहाँ चले गए? तो चले गए वो विष्णु लोक। वहां जब कहते हैं कि भगवान मुझे बचाइए तो मार देगा। कब कौन मारेगा आपको? तो कब मधु कैटव मेरे यहाँ आ गया है। तो वहां से मधु कैटव दोनों आ गए कहाँ? विष्णु लोक। विष्णु लोक में आकर के भगवान विष्णु ललकारते हैं, कब मुझसे युद्ध कीजिए। अब विष्णु भी हैरान पड़ गए, कब इसको मारो तो मारो कैसे? अब सारे अस्त्र शस्त्र चला दिए, लेकिन मधु कैटव मरते नहीं थे। अंत में कहा कि तुम एक काम करो, मुझसे वरदान ले लो और तुम यहाँ से चले जाओ। मधु और कैटव कहते हैं कि वरदान मैं लेता नहीं, मैं देता हूँ। जिसकी बुद्धि थोड़ी सी मोटी होती ना, जिसकी ताकत ज़्यादा होता है उसकी बुद्धि थोड़ी मोटी होती है। तो परिणाम ये हो गया, कहा तुम्हें मुझे वरदान दे दो, कहा मांगो क्या मांगते हो। तो मधु कैटव से कहा भगवान विष्णु ने, तुम मरोगे कैसे, इसका उपाय बता, यही मुझे वरदान चाहिए। पड़ गए फिर में। अब जब फिर पड़ गए तो मधु कैटव ने बता दिया युक्ति कि मैं ऐसे मरूंगा, ऐसे मरा हो। और फिर वे गए, लेकिन भय तो वहां भी था। भगवान शिव को भी डर हो गया, स्वयं भस्मासुर को आशीर्वाद दिया और वही भागने लग गए। तो भय जहां है, संत लोग कहते हैं कि समझ लीजिए जहां भय है वहां दुख है।
जहां भय है वहां दुख है। इसलिए संतों का पंथ पर जब चलेंगे तो आपको भय नहीं मिलेगा, आप भय से मुक्त हो जाइएगा। तो कहाँ भय नहीं है? तो मोक्ष में भय नहीं है। इसलिए कहा संत पंथ अकबर कर कामी कर भव पंथ, कहा ये संत कवि गोविंद श्रुति पुराण संत ग्रंथ। तो भगवान श्री राम संतों का मार्ग बता रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करेंगे तो प्रथम भक्ति होगा। अब रही बात यह कि उनकी कथा क्या है, तो कह रहे हैं कि दूसरी अतिमम कथा प्रसंग। संत किसको कहते हैं? संत के संबंध में बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, बहुत चर्चा आपने सुना होगा। शास्त्रकार कहते हैं याद है इसको हटा लिया। तो कह रहे हैं कि संत किसे कहते हैं? संत कोई यहाँ के लोग नहीं होते। संत मुख्य रूप से अगर समझना चाहते हैं तो यही जानिए कि परमात्मा ही संत है। ये जान लीजिए, परमात्मा और संत में कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज का संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मतिमल कहा दास तुलसी संत भगवंत को अंतर नहीं होता। इसलिए संत को समझने का प्रयास कीजिए। जिस दिन संत की पूजा कर लीजिएगा उसी दिन आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। संत के सानिध्य में चले जाइएगा, उद्धार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु माँ ने कहा संत मता विनुवती नहीं, सुनो सकल देखा, जो चाहो उद्धार को बनो संसार। संसार की वस्तुएं प्राप्त करना ये उद्धार थोड़ा है, ये उद्धार नहीं है। आपको धनवान बना देगा, पुत्रवान बना देगा, इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ होने जाने को नहीं है। इससे आपका उद्धार नहीं होगा। बहुत धन है क्या आपको दुख नहीं होगा? बहुत पुत्र है क्या आपको धन दुख नहीं होगा? संत लोग कहते हैं संसार की चीजों से आप मुक्त नहीं हो सकते और संसार की चीजों से आपके दुख नहीं भाग सकता। जब कभी आपका दुख भागेगा तो कहा आपका निज कर्तव्य जब पूछा हो जाए। कौन सा कर्तव्य? अंतिम कर्तव्य जो परमात्मा की भक्ति है, उसी भक्ति से आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो कह रहे बड़े प्रेम से कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत उसे कहते जो जीवित अवस्था में सारे आवरणों को पार करके शब्दातीत पद में जो अपने आप को अवस्थित कर लेता है, उसे हम संत कहते हैं। बात समझ में आई? जो जीवित अवस्था मरने पर नहीं, जीते जी जो व्यक्ति अंधकार प्रकाश और शब्द को पार कर गया हो और शब्दातीत पद में अपने आप को अवस्थित कर लिया हो, अर्थात यह समझिए कि जहाँ पर शब्द नहीं है, जहाँ पर हिलना डोलना नहीं होता, जहाँ पर चलन नहीं होता, ऋषि मुनिगण कहते हैं वैसे स्थान क्या बोलते हैं? निशब्द। और जहाँ शब्द है, संत महात्मा जहाँ शब्द है वहां तक स्थिति ठीक नहीं होती है। इसी शास्त्रकार कहते हैं कि शब्द जहाँ तक है वहां तक हिलन डुलन होते रहता है, हलचल होते रहता है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा वो सारे अनात्म तत्व हैं। जहाँ तक शब्द है केवल सार तत्व है और परम तत्व केवल परमात्मा है। रोज हम लोग आते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे, उसे सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। संत महात्मा गणों ने कहा कि उसी परम तत्व को जानने पर आप और परमात्मा एक, तब आपको फिर कभी दुख नहीं होगा। तो गोस्वामी जी महाराज करें कि प्रथम भक्ति संतों का संग करो। ऐसे संतों का संग हो जाएगा तो प्रथम भक्ति हो जाएगी। दूसरी बात रह गई क्या? तो कह रहे हैं कि दूसरी भक्ति क्या है? तो कथा में प्रेम करो।
तो बड़े प्रेम से कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति नाम है प्रेम का, प्रेम करो किससे? कथा से। अब रही बात गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगना, करें कपट तजीगान। करें कि गुरु की पूजा करना और उनके गान करना, अहंकार और कपट छोड़ के करो। पांचवी भक्ति आपका है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो मनोयोग पूर्वक। मंत्र का जाप करेंगे तो पांचवी भक्ति होगी। यहां तक स्थूल भक्ति है। आगे है कि मंत्र जब आप बढ़िया जब करेंगे तो जाप में शक्ति आती है। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के संबंध में हम आप जानते हैं अच्छी तरह से। वे जब के संबंध में कहते हैं 600 सहस्त्र 21 जाप अनहद उपजे आपे आप। हमारे प्रभु कुछ गुरुदेव कहते हैं जो अति पावन गुरु मंत्र को जपते हैं तो असली तप करते हैं। उन्होंने कहा गुरु जाप जपन सांचो तप सकल कार्य सारण, उनके सारे कार्य बनते हैं। अब जप कैसे जपा जाए? तो लोगों को मन नहीं लगता है जप करने में, फालतू बातों में बहुत ज्यादा मन लगता है। स्वभाव है किसका? मन का। मन का स्वभाव ऐसा क्यों बन गया है? मन का स्वभाव इसलिए ऐसा बन गया है कि मन को आपने बहिर्मुख बना के रखा है। और जब बहिर्मुख मन रहेगा तो बार बार घर ही सोचेगा। आप जो भीतर में सोचते हैं मुख से वही बाहर लगभग निकालते हैं आप। तो भीतर आप रखें जो चीज वही ना बाहर निकलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से मन भीतर में, मन जो जो चिंतन करते रहता है वहां वो दौड़ लगाता है। जैसे आपके मन सोचने लग जाए कि मुझे रसगुल्ला खाना है तो आप रसगुल्ला की दुकान पे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति जो जो आप सोचते हैं वही वही प्राप्त करते हैं। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि मन को संभालिए। अब मन नहीं संभालिएगा आप कितना कुछ हैं तो आपका कल्याण या मेरा कल्याण नहीं होगा। मन संभालने पर ही आपका कल्याण होगा। आप खूब बढ़िया से संसार में फैल जाइए मन के द्वारा, लेकिन आपका पूर्ण कल्याण संभावना नहीं है। संत लोग अपने मन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और आजकल खास करके मन और नहीं सुधरता है। कारण क्या है? लोगों के हाथ में आजकल टीवी हरदम रहता है और कैमरा। ये दो चीजों ने तो कभी सुधरने देगा ही नहीं। क्योंकि हर वक्त हमको याद है एक बार मैं किसी के संबंध में सोच रहा था, संजोग से वो मुझे कुछ दिखा रहा था। कब वह एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 5000 बार मोबाइल को टच करता है, 5000 बार यूज करता है एक दिन। अब आप सोच कर देखिए कितना यूज करता है। तो ये सुधरने देने वाला नहीं है मन को। इसीलिए थोड़ा दिन कोशिश कीजिए कि मन को हम संभालें। कैसे संभलेगा? तो थोड़ा सा दरकिनार कीजिए, कोई भी हो दरकिनार कीजिए मोबाइल को और समय पर उसका यूज कीजिए। और जब समय पर यूज करेंगे तो ऋषि मुनिगण कहते हैं तब एक संकल्प लीजिए आज से क्या मुझे जप करना है, ध्यान करना है। समय निकालिए उसके लिए जप ध्यान करने के लिए। कितनों इमरजेंसी का मैसेज क्या होगा? विशेष इमरजेंसी उसे हम कहते हैं किन्हीं की मृत्यु हो जाए, किन्हीं को बीमारी हो जाए, ये विशेष इमरजेंसी होगी। इससे और कोई विशेष इमरजेंसी नहीं होता संसार में। इसी इमरजेंसी के लिए आप उठाइए अब बाकी संसार के कामों को दरकिनार करिए। देखिए आपका जप और ध्यान दोनों बढ़ेगा। लेकिन आप बैठे हैं जप करने के लिए, मोबाइल लेकर बैठिएगा तो स्वाभाविक सी है कि जहां रिंग आएगा तो उठाएंगे। तो ये बाधा भी हम लोगों को है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि जब करोगे तो असली तप होगा। कब होगा असली तप? एकाग्रता पूर्वक अगर खूब मनोयोग आप जप करते खूब, तब तप की गिनती में आता है। और केवल मुख से बोले राम 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 राम। एक व्यक्ति था, महात्मा जी थे, वो पूजा घर में रहते थे, हम मोबाइल लेके बैठते थे। अब वो मिनट भर भी जप नहीं करते थे, फोन आता था उसका।
तो संजोग से उसके घर में जब मुझे ठहरने का मौका मिला था, मैंने कहा ये कौन मंत्र जपना है भाई? तो कहा क्या करे, नकली फोन बंद कीजिए तब जब फिर काम आएगा। फिर उन्होंने माना मेरी बात को, फोन बंद किया, तब फिर जब बात उसको कुछ स्थिरता आई। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, इस तरह से नहीं, मुख केवल बोलेगा तो फायदा नहीं होगा, मुख के साथ मन होना चाहिए। मन से जपेंगे तो मंत्र कारगर होगा, कामयाब होगा। अब रही बात यह कि मन से जपा हुआ मंत्र फलदायक होता है, मुख से जपा हुआ मंत्र फलदायक नहीं होता, इसको नोट कर लीजिएगा। इसीलिए हम आपको मंत्र फल नहीं देता है, यही वजह है। आज भी मंत्र में उतनी ताकत है जितनी ताकत पहले थी, आज भी मंत्र में उतनी शक्ति है जितनी शक्ति पहले थी। संत महात्मा गण कहते हैं कि हम आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता, इसीलिए मंत्र फलदायक नहीं होता है। संत महात्मा गण कहते हैं उस कुंती ने एक मंत्र का अभ्यास किया और उसको सिद्ध कर लिया, तो एक मंत्र में कितनी ताकत है, इसको नोट करिएगा। एक ही मंत्र के द्वारा कुंती ने धर्मराज को बुलाए, उसी मंत्र के द्वारा फिर धर्मराज के अलावा किसको बुलाए, इंद्र को बुलाए, उसी मंत्र के द्वारा पवन सुत को बुलाए, पवन को बुलाए, अब उसी मंत्र को दिया माद्री को, तो अश्विनी कुमार को बुलाए। मंत्र एक था, जपा भी एक ही चीज था, लेकिन सब देवताओं को बुला लीजिए। एक मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा, जिन किसी का नाम लीजिएगा वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इसीलिए एक मंत्र को खूब बढ़िया जपिए। इस गुरु मंत्र में सब कोई समावेश है। संत लोग कहते हैं जो कोई गुरु मंत्र को ठीक ठीक जपते हैं, जो कोई गुरु मंत्र को जपते हैं उनका काम बनता है। भगवान शंकर के वचन है, भगवान शंकर ने कहा है गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इस मंत्र को जपने से भ्रमित नहीं होता। मंत्र में आज भी उतनी ताकत, उतनी शक्ति, इसीलिए नहीं कुछ कर पाते हैं तो मन सहित कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रोज जपिए, लेकिन एक ही जगह बैठ करके, बंदरों की तरह नहीं कि एक बार वहां जप लिए, एक बार वहां, उस डाली पर फिर उस डाली पर, ऐसा नहीं। एक ही जगह बैठ करके पवित्र आसन को बिछा करके, पवित्र आसन स्थान पर, पवित्र आसन स्थान पर होता है कम से कम कंबल की आसनी होनी चाहिए, कपड़े की आसनी पर जब ध्यान नहीं करना चाहिए। कंबल की आसनी बिछा करके बड़े प्रेम से श्वास को ठीक कर लीजिए। श्वास को ठीक करने पर सीधे बैठेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। खूब बढ़िया से मन को स्थिर करके, मन लगा करके जपिएगा, तो जैसे आप जपना प्रारंभ कीजिएगा तो जपते ही आपको सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मंत्र सुख देता है लोगों को। दूसरी बात, आपके जब मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा, मंत्र सिद्ध मंत्र कब होता है? सिद्ध मंत्र तब ये मंत्र होता है जिन किसी को हमने आवाहन किया वो प्रकट हो गए, तो समझिएगा कि मंत्र मेरा सिद्ध हो गया। लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करिएगा कभी भी। संतों ने कहा दुरुपयोग करने से हानि होती है और फिर आपको लाभ जो मिला था वो लाभ से वंचित रहेंगे। इससे विशेष फायदा होता है गुरुमूर्ति के ध्यान करने में। गुरुमूर्ति का ध्यान अगर खूब बढ़िया से हो जाए तो आपके अंदर की जो इच्छाएं होंगी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि इच्छाओं की पूर्ति करके रहिएगा केवल तो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन आगे बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अब बारी आती है छठी भक्ति की। छठी भक्ति क्या है? इन दोनों से ज्यादा शक्ति आती है छठी भक्ति में। छठी भक्ति क्या है? संत लोग कहते हैं दृष्टि योग करना चाहिए। दृष्टि योग सबसे नहीं होता है,
जिनके उम्र 70 पार कर गया हो, 80 के कगार पर चला गया हो, उनसे दृष्टि योग संभव नहीं, क्योंकि वो ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, और जब ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, सीधे नहीं रह पाएंगे, गर्दन और मस्तिष्क इनके सीधे नहीं होंगे, उन व्यक्तियों के जीवन में दृष्टि योग होना संभव नहीं है। कारण ये है कि झुके रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने एक नियम निकाले हैं कि जिनके उम्र ज्यादा हो गया है, उन व्यक्तियों को शब्द का अभ्यास करना चाहिए, या तो मंत्र का अभ्यास करना चाहिए, शब्द का अभ्यास करना चाहिए। तो शब्द किन कौन करेंगे? जो कुछ दिन से पहले से जब ध्यान करते आ रहे हैं वही नहीं कर सकते हैं। तो 70-80 साल वाले की उम्र थोड़े से झुक जाते हैं कमर, और कमर झुक जाने पर परिणाम ये होता है गर्दन और कमर झुकने के कारण बैठ नहीं पाते हैं। इसके लिए उनको शब्द अभ्यास की जरूरत है। अब रही बात, किन्हीं किन्हीं के मन में शंका आ सकता है। शंका यह कि किन्हीं के अगर कान खराब हो गया है या आंख खराब हो गया है, क्या उनके द्वारा भी दृष्टि योग और नगानुसंधान हो सकता है? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जिनके आंख खराब हो गए, जो जन्मांध हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा भी गुरुमूर्ति का दर्शन भीतर में होता है और उनके द्वारा भी दृष्टि योग क्रिया होती है। अब प्रश्न उदय ये है कि उनके द्वारा कैसे होगा? तो संत महात्मा गण कहते हैं अंदर के चक्षु उनकी खुल जाती है, इसीलिए। और जिनके कान खराब हो गए उनके लिए क्या कहा गया है? तो कहा उनके लिए भी ऐसी स्थिति है कि अंतर्नाद को सुन सकता है। कैसे सुनेगा? तो कहा अंतर्नाद का कान अलग हुआ करता है और बाहर का कान अलग हुआ करता है। संत लोग कहते हैं इसलिए साधक को मनोयोग पूर्वक साधना करनी चाहिए, और यह साधना बड़े कारगर है। कितने कारगर हैं? तो आपको बता दूं मैं, जिन जिन लोगों ने किया उन्होंने अमर अभय पद को प्राप्त किया। जैसे इसी साधना को गोरखनाथ जी महाराज ने किया। पहले गोरखनाथ जी महाराज साधना कर रहे थे, लेकिन तंत्र शास्त्र में निपुण थे, जिसके कारण से वो अवस्था प्राप्त नहीं हो पाई थी। फिर जब उस अवस्था को प्राप्त किया, तब फिर उन्होंने क्या कहते हैं, शास्त्र का अनुपान किया। तो हम आपको जीवन में चाहिए यह, इसकी बड़ी आवश्यकता है। जीवन में हर एक लोगों को करने का प्रयास करना चाहिए। तो 2 क्रियाएं मुख्य है, कौन कौन? दृष्टि योग। दृष्टि योग वही कर सकता है जो व्यक्ति पंच पापों से बचेगा। जो व्यक्ति झूठ रोज बोलेगा, चोरी रोज करेगा, नशाओं का सेवन करेगा, तो संभव नहीं है कि उनसे दृष्टि योग क्रिया होगी। जो पंच पापों से बचेगा उनसे दृष्टि योग होगा। और मन को बराबर सिमटना पड़ेगा। मन को सिमटने से मतलब हरदम उनके लिए जप करना पड़ेगा। जप से मतलब जप में हरदम मन लगाना पड़ेगा, तब उनसे दृष्टि योग क्रिया होगी। तब उन्हीं के द्वारा, दृष्टि योग के द्वारा ही आपके अंदर में नाद की उत्पत्ति होगी। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि दृष्टि टिके शुद्ध धुन रहे, अस करो गुरुदया। दृष्टि टिकेगी, अंदर में ध्वनि होगी। इस ध्वनि को, ध्वनि ध्यान को जो करता है, ऋषि मुनिगण कहते हैं एक न एक दिन उनके अंतर के कान पूरे पूरे खुल जाते हैं, और अंतर कान खुलने पर उनको सार शब्द की प्राप्ति होती है। और सार शब्द की प्राप्ति व्यक्ति परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों को सुनने वाले परमपिता परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में आया है कि सार शब्द कब, जब ये सारे शब्द बंद हो जाते हैं तब। मतलब यह वो सबसे उत्तम शब्द है, सबसे पहले का शब्द है, उसी को सत्य शब्द कहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सत्य शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, सारे आवरणों के पार में वही शब्द लगा सकता है। अब रही बात 8वीं और 9वीं, ये दोनों फल है। 8वीं भक्ति फल है। 8म जथा लाभ संतोषा, सपन उन्हें देखे परदोषा। 9म सरल सब छन हीना, मम भरोसी हरस न दीना। 9मा एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, असकल प्रकार भक्ति दिल तोड़े। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने दीक्षा ले लिया है अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं,
ऐसी बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत भी, तो भगवान राम कहते हैं कि कुछ तो करते तो अच्छा है। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भजन ध्यान करेगा, लेकिन मैं बताता हूँ भगवान श्री राम का घोषणा है कि नहीं करने से कुछ तो करता है। इसीलिए भगवान राम ने कहा 9 प्रकार की भक्ति में अगर एक प्रकार की भक्ति भी करते हैं तो हम आपका कल्याण है। और भगवान राम अंतिम बात करें कि शबरी कहाँ गई, तो कहा कही कथा बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, पति जो पावक दे हरिपद लीन भय जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागो, विश्वास करी कहता तुलसी राम पद अनुराग। इसलिए सभी उस पद में चली गई जहाँ के बाद फिर कोई आते नहीं है। तो हम आपको विश्वास करके ध्यान देना चाहिए कि हम आप अवश्य ही इस चीज को जाने, सब कोई सबरी के धाम में जा सकते हैं, लेकिन कैसे? गुरु पर विश्वास करें, गुरु बताए चले। धन्यवाद।